हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं एक ऐसे गांव की जो पूरे वर्ल्ड में 3 जगह अभी हम उस आपसे नहीं बता सकते। वहां पहुंचने के बाद ही हम आपको बताएंगे। और हम घर से निकल चुके हैं और अभी मेरे साथ तो हम अभी यहाँ पर आपको बता दें कि मित्र हैं, सुबह जल्दी आना हुआ तो नाश्ता कर रहे हैं। एक बार आपको दिखा दें कि हम कहाँ पे हैं। बोल दे भाई, बोल दे मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं महेंद्रगढ़ चौक के पास। यहाँ से हमारी यात्रा है वो आपको आगे जाके बताएंगे कि क्या आपको एक नया चीज़ दिखाने वाले हैं जिसको देखकर आप भी एक अचंभित रह जाएंगे कि हमारे देश के अंदर और ये हरियाणा के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि विश्व विख्यात हैं। जय हिंद। जैसा कि इन्होंने बताया कि विश्व विख्यात है और आप अचंभा करेंगे। हम जल्दी चलते हैं। पहले आपको दिखा दें कि ये भाई है यहाँ पे, बहुत अच्छे परोठे बनाता है। तो मित्र बोला यार मेरे को तो भूख लगी हुई है तो मैं चल कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तो नाश्ता पानी कर रहे हैं। चल पड़े हैं हम उस यात्रा पर और आपको भी हम जल्दी वहाँ पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं एक ऐसी अद्भुत चीज़ जो वर्ल्ड में 3 जगह मिलती है। वहाँ पहुँचने के बाद हम आपसे रूबरू होते हैं। तब तक आप भी आनंद लीजिए सफ़र का हमारे साथ। दोस्तों हम कलियाना जो गांव है उसमें पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम कलियाना गांव में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि गांव में यहाँ पर अभी हम बस स्टैंड के ऊपर हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानना चाहेंगे और इस गांव के बारे में भी हमें बहुत कुछ बातें करनी हैं। दोस्तों हम कलियाना गांव में पहुंच चुके हैं और आज आपको दिखाते हैं रबड़ जैसा पत्थर देने वाला पहाड़। दोस्तों हम गांव कलियाना के बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं और ये तकरीबन जो कार्य करने वाले हैं हथौड़े छेनी के साथ, ये 35 वर्षों से लगातार ये कार्य कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि शानी लर्ज अजीब सा नाम है ना, लेकिन विश्व विख्यात है। शाने लर्ज एक ऐसे पत्थर का नाम है जो फ्लेक्सिबल और रबड़ की तरह हिलता है। ये पत्थर विश्व की सबसे पुराने पर्वतों की अरावली श्रृंखला
चरखी दादरी जिले के कलियाना के पहाड़ में है। पत्थर की लचक को लेकर कई बार देश और विदेश के वैज्ञानिक शोध भी कर चुके हैं। नतीजा निकलता है कि पत्थर बनने के समय इसके कणों के बीच हवा का रहना है। दादरी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर कलियाना गांव स्थित है। इस गांव में एक विशालकाय पहाड़ है। इस पहाड़ की दो बड़ी खासियत हैं। एक तो यहाँ का लचीला पत्थर, दूसरा अन्य सभी पहाड़ों से सख्त पत्थर है। सख्त पत्थर का इस्तेमाल कुंडी, उखल और चक्की के रूप में होता है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार 1500 मीटर ऊपर खान ने ऐसा नहीं कि पूरे पहाड़ पर यह नचीला पत्थर है। तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर गांव की पश्चिम दिशा की ओर पहाड़ की एक खान में है। इस खान में परतदार चट्टानें हैं जहां यह फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन मिलता है। आपको जी आप काम कीजिए, आपका तब तक हम वीडियो। दोस्तों हम अभी सुंदर का मकान ढूंढते हुए उसके घर जा रहे हैं। किसी ने बताया कि इसी गली में लास्ट में उसका मकान है। चलिए उनके पास चलते हैं और देखते हैं हिलने वाला पत्थर उनके पास मिलता है या नहीं। दोस्तों इनके पास पूछते हैं कि भाई राम राम। भाई यहाँ सुंदर का मकान बताया और हिलता हुआ पत्थर मिलता है उसके पास? मिला है भाई। मिला है। कौन सा मकान है उसका? आगे से लेफ्ट। कहाँ से गया बताना एक बार। इस गली में ले लेंगे। इस गली में? हाँ। और वो हिलता हुआ पत्थर कहाँ से मिलता है पहाड़ में? वो खान में मिला भाई। है? पहाड़ में। कहाँ से मिलता है यार बताना। पहाड़ ही पीछे थोड़ा सा आइडिया हो ना कि हम्म। हमें छोटा सा टुकड़ा चाहिए, देखना चाह रहे हैं वहाँ जाके। तो पूछ लियो उसे, बता दे। ठीक है थैंक यू। क्या नाम भाई? सूरज है भाई। सूरज। ठीक है सूरज, थैंक यू भाई। ठीक है। दोस्तों इन्होंने बताया कि अगली गली में उनका मकान है। चलो देखते हैं। दोस्तों ऊपर से आवाज़ आई कि वो बता रहे हैं कि हिलता हुआ पत्थर वहाँ मिलता है। एक बार हाँ 1 मिनट सर भाई साहब। हाँ बहुत आइटम है भैया, वहाँ है। कहाँ है? वो खदर से दिखने तो दिखाना में। 1 मिनट बाबा बताओ, हाथ दे के बताओ पहले। थोड़ी साइड में हाँ वो सामने दिखाई दे खान, उस इस साइड में है बिल्कुल लगभग। क्या नाम है महाराज? मेरा नाम रोहतास है भाई जी। महाराज यहाँ हिलता हुआ पत्थर बताया, हाँ कहाँ से गए? ये भाभी देव रहे हैं जो खोल से ना खान, उससे सिर्फ 100 गज गांव की तरफ है, इसी साइड में है खान। वो झंडा लगा हुआ है जो? हाँ झंडा जो लग रहा है, हाँ उसका बिल्कुल राइट में ठीक नीचे। अच्छा ज्यादा ऊपर तो नीचे तो नहीं है जी? नहीं ऊपर है अभी टॉप में। अच्छा आप कितने साल से रह रहे हो बाबा यहाँ पे? मेरा जन्म उरे का था। अच्छा 65 साल का हो गया। अच्छा 73 में मैट्रिक कर ली। क्या? 73 में। 73 में? महाराज ये बोल तू 10 साल से मैं देख रहा और बोल अरे ये पत्थर महाराज ये कब से है यहाँ पे? भाई हम तो पैदा है जितने सुना है इस पे नो एंट्री हो रही है। अच्छा नो एंट्री हाँ, भाई उनको कोई निकालने नहीं देते। निकालने नहीं देते। एक कह रहे हैं बाबा जी कि कोई घर में रखता है तो नुकसान होता है पत्थर से, यह बात सत्य है या नहीं? भाई बताऊं तो ना घर में लुगाई भी नहीं रखनी चाहिए, वह भी नुकसान है। अरे घर में ये पत्थर लाग रहे दुनिया भर के, खूब बसे सारी बात, ये कब हुआ है? कहना चाह रहे हैं कि भाई जो कलियाना गांव है इसका नाम कलियाना गांव क्यों पड़ा? ये सर्दी ऐसे है, ये गांव तीसरी बार उजड़ के न तीसरी बार बचे है।
और यहाँ हमने पूर्वजों से सुना है, यहाँ कल्याण नाम का राजा जो पहले हमारे ये बादशाह लोग डोला लिया करते, वो बहन बेटी का डोला रहा था, उस पर यहाँ पर जो है ना बहुत लड़ाई झगड़ा आया था और उस राजा से वो लड़की छुटवा दी। डोला लेके जो डोला लिया करते हैं, ये कनालौर में डोला लग गया करता। अच्छा जी। इसी तरह से वो आपको को डोला दिया। डोला क्या होता है बाबा? भाई किसी की इज्जत लूटना चाहो, बेटी बना के रखो चाहे बाण बना के रखो, तो अच्छा, उसको डोला बोलते हैं। जी जी। वो जबरदस्ती राज का, राज के चक्कर में जी। हाँ जी। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बाबा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, उस लड़की को छुटवा उस राजा के नाम से कल्याण नाम से, इसका वैसे नाम है रिकॉर्ड में कल्याणा। कल्याणा कहते हैं कि रिकॉर्ड में इसका नाम में कल्याणा है। कल्याणा गांव है, लेकिन यहाँ पर एक राजा होते थे, क्या नाम बताया था? कल्याण। कल्याण। कल्याण से कल्याणा इस गांव का नाम पड़ा है। और बाबा और क्या क्या खासियत है यहाँ के पत्थर में? यहाँ पर ज़्यादातर मकानों में लिया जाता है पत्थर चुनाई के लिए। हाँ जी। मकान बनाए जाते हैं, मकान रोड पे भी जाता है, जी सर। रेस्ट वगैरह ये काम होता है, कोई सी बात नहीं। एक इसमें खासियत यही है, वर्ल्ड के अंदर ये 3रे नंबर पे हिलना पड़ता है। वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है जी। हाँ, यहाँ पे राजू का मकान बताया वो बात, बोले उसके पास तो है फिलहाल ये पत्थर रखा है। भाई जब मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, तो मेरे को तो भाई मैं तो रखता नहीं। जी जी जी। पहले बड़े हमें लिया करते हैं, बैन ला क्या बचते हैं, तो जाहिर कहते हैं कि सरकार के द्वारा बैन लगा रखा है इस पे, ताकि ये पत्थर कहीं बाहर न ले जा सके, क्योंकि बहुत ही कीमती पत्थर बताया जा रहा है बाबा ये। आज के ऊपर बैठ लगती थी, अमेरिका इंग्लैंड से जो लोग आते थे वो यहाँ बैठ लगा के यहाँ पर वो साबुत हो जाता था। कोई चीज़ें ऐसी कि उस पर जो है मतलब ऐसे बैन लगा दिया। बैन लगा दिया। इसके बाद में कोई पत्थर लगभग कोई चोरीदार रखता है, लेकिन आम आदमी नहीं रखता। तो इन्होंने ये बताया को कि पढ़ने वाला बच्चा रखता है, हाँ जी, समझदार आदमी नहीं रखता। नहीं रखेगा जी। तो और कोई खासियत आपकी याद खासियत याददाश्त यहाँ है, पीर का स्थान है, इधर बाबा दौड़ा का स्थान है, घाटी में है। जी जी जी। ये रामसिर में बाबा जयराम दास का स्थान, इस गाँव के चारों तरफ साधु संतों का डेरा है। और बाबा ये भी सुनने में आया है कि इस गांव में इत्र बाजार होता था। हाँ बिल्कुल। एशिया का सबसे बड़ा इत्र बाजार इस गांव में होता था। हाँ होया करता है यहाँ जी। जैसे पहले जो बुजुर्गों से मुँह से आपने सुना, जब यो एक साइड में बसा था, उसके बाद में 3 जगह बचे। हाँ जी। उस टाइम अतर का बाजार होया करता, आज भी जमीन के अंदर चोरी नहीं, जो खुदाई होती है, तो ये कहते हैं कि जहाँ गांव में खुदाई होती है तो आज भी जो पुराने समय में मकान बने हुए थे जो धरती के नीचे दबे हुए हैं, वो आज भी अगर हम खुदाई करते हैं तो कुछ जगह पे निकलते हैं और उनकी काफ़ी मोटी मोटी जो नींवें होती है ना मकान की, वो भी मिलती हैं। 2-2 मीटर का लगभग 2-2 मीटर के लगभग मिलती हैं। क्या अभी कोई नींव मिली है बाबा? अभी इतने तो कोई वहाँ रूफ वगैरह खड़े हैं, जंगल हो गया ना, वैसे मान लो पहले मिट्टी वगैरह लाया करते उसमें वो। ठीक है, हमने वो हिलना पत्थर देखना है। भाई देखिए, देखने की चीज़ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, असंभव नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, करने वाला चीज़ है जी, सब कुछ संभव है। ठीक है जी, ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अभी और भी पूछेंगे कि कहाँ वो हिलने वाला पत्थर हमें मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वो तो देखने मिल जाएगा भाई साहब, मैं बताऊं भाई साहब? हाँ, हमने तो देखना है, लेना को नहीं पत्थर है सिर्फ, क्योंकि प्रकृति की चीज़ है, हम प्रकृति में रखेंगे। थोड़ा सा हमें दर्शकों को वहाँ जाने की इच्छा भी है हमारी। बताएं आपको, वहाँ जो खान है ना, हाँ, वो हम लेते हैं, वो ऊपर से मिट्टी पड़ेगी, बाठा पड़ेगी, ये पत्थर पड़ रहे हैं ना, ये हाँ, हाँ। दिखाई देगा आपने, अडंगा दिखाई, हाँ। बड़े पत्थर हैं, हाँ हाँ, बड़े बड़े हैं। तो डूंगाई में है खान, उसमें ऊपर से मलबा पड़ के वो वहीं बहुत अटकी, कम से कम कम बनी थी, कम बाजिश के है। ज़्यादा ट्री। हाँ, कोई छोटा मोटा भी वहाँ। भाई देखो भाई को पा जाता अपना पा जाता, लेकिन हम तो बहुत कड़ी मकसद से ले आवा। अच्छा, और जी आपने लाना को नहीं, हमने तो बस एक वैल्यू है, क्योंकि वहाँ जाने की इच्छा है। हम वो हिलने वाला पत्थर आपको बता दें कि सामने ऊपर बिल्कुल
जो चोटी है उस पे है, और अब हम वहाँ जा रहे हैं तो काफ़ी उसके लिए हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, एक एनर्जी चाहिए। हम बिल्कुल आपको पहाड़ के ऊपर चोटी पर ले जाकर ही वो पत्थर दिखाएंगे, और तभी हम आप मानेंगे कि वास्तव में ये हिलता हुआ पत्थर है और वहीं पर मिलता है। तो दोस्तों बहुत लंबा सफ़र करना है, काफ़ी ऊंचाई पे है, तो चलते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तापमान टेम्परेचर गर्मी में बुरा हाल है। चलो देखते हैं कैसे क्या रहता है। और दोस्तों हम तो यहाँ पर ना तो कोई नज़दीक सी दुकान दिखाई दे रही है, बस अब चलना ही पड़ेगा। जैसे भी पानी फिर आके नीचे ही हम पीते हैं, तब हम निकलते हैं अपने मिशन के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या है भाई? कन्नी के साथ सारी ठीक ही करा था, माड़ी पल्ली बोलना है 5 फुट पल्ली बोलना। हाँ रास्ता वो सीधा रास्ता देखे नुआ होगा, नुआ गए सीधा उधर जगह इस जोन लग गया लग। अरे सीधा सीधा गया साल रामक है। अरे या शाम दीवार से पत्थर आ गया। जी वो गली वो पत्थर की पहाड़ वाली। हाँ उस पर कवा 2 दिक्कत साल उड़ा कर कूद के और सीधा रे नु चढ़ना पड़ा आगे उन दरख्त में ये तोड़ लिया में। अच्छा उन में चढ़ कर सीधा रे पर सीधे उस दरख्त का दो जाकर बैठे नो रास्ता। कितना पुराना है भाई साहब ये पत्थर? ही पुराना पत्थर बहुत है। मिलेगा शामी वो एकला दरख्त दिख गया। कौन सा? हाँ वाला। हाँ 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 वो शामी वाला। हाँ उस दरख्त के नीचे खाना है इसकी। अच्छा वहाँ मिलेगा भाई। अच्छा 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 उससे तला और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है उधर खाना। ये पत्थर मोल भी मिल जाता है क्या? मोल मिला है। कितने का मिलता होगा भाई साहब? ये ले ले चढ़ने के 50-100 रुपये बस है। हमने सुनी थी 5000 तक के का पत्थर देते हैं। ना वो कोई 5000 का ना। हाँ आपने चढ़ना था तो चढ़ जाओ, सीधे आप पड़ा जाओ कितने भी, वो तो कसना पड़ा मेहनत होगा वो तो। हाँ और वो तो पत्थर घना पड़े हर जान में बेरा भी कोई नहीं उसका। दोस्तों पहाड़ी पे चढ़ना शुरू कर दिया है, अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी दुर्गम रास्ता है और छोटे छोटे कांटे हैं यहाँ पर। बड़े दुर्गम रास्तों से हम गुजर कर जाएंगे। भाई नीचे से आ जा। ये पीछे देख रहे हैं दोस्तों पहाड़ है और हम रास्ता ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं। काफ़ी आजा भाई। दोस्तों दीवार फाड़नी पड़ रही है और अभी यहाँ से ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए। चलिए दोस्तों काफ़ी ऊंचाई है दोस्तों। ये नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर जो सांप है
वो भी मरे हुए पड़े हैं, तो काफ़ी डर भी लग रहा है। दोस्तों काफ़ी ऊंचे तक हम आ गए, आपको ऊपर का भी हम व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ये दोस्त भी मेरे साथ है यार, ये देखिए। अब दोस्तों रास्ता कैसे ढूंढना है, काफ़ी टाइम लग गया हमें भी। राम रे, कांटे बहुत है भाई, फंस गया। कांटे ही कांटे हैं दोस्तों। एक बार आगे तक चलते हैं दोस्तों। गाइज हम ऊपर के शोर पर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी ऊपर हम लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे देखिए दोस्तों, काफ़ी दिक्कतें हैं इस रास्ते में। आप देख रहे हैं कितने दुर्गम रास्ता है। अरे हे राम, अरे हा, क्या बात है दोस्तों, एक मंजिल आ गए हैं दोस्तों। वो बिल्ड वाइड बना है ना जो। हाँ ले करना बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो हम बताते हैं कि पील वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई हैं, आपको दिखाते हैं पील कैसी होती हैं। ये छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही हैं लाल लाल कलर में दोस्तों, ये पील हैं। जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पील लगी हुई है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में है पील। काफ़ी ऊंचाई, एक बार आपको ऊपर का भी व्यू दिखाता हूँ।
हम अब उस स्थान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर वो पत्थर बताया गया है कि हिलने वाला पत्थर यहीं पर कुछ अंश बचे होंगे, तो वो हिलने वाला पत्थर यहाँ पर मिल सकता है। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद हम टहलते हुए ऊपर आए हैं और कोशिश जारी है हमारी, लेकिन अभी तक तो कोई पत्थर हमें दिखाई नहीं दिया ऐसा। ये रहा दोस्तों, ये रहा, ये है दोस्तों, देखना ये देखो दोस्तों, घिसने के बाद घिस रहा है ये पत्थर। ये देखिए दोस्तों, दिखाना एक बार, दिखाई दे रहा है ना। दोस्तों कांटों से बुरा हाल हो गया है और पानी भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आसपास से हमें पानी, यहाँ हम एक प्रैक्टिकली करना चाह रहे थे कि बिन पानी इंसान कैसे रहता है, तो आज उसका भी थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस मिला कि पानी नहीं मिलता तो कैसे तलब लगती है, हौसला कहाँ होता है। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर में एक एनर्जी और होती है, तो आप दूसरी एनर्जी को भी उत्साह जोश के साथ जुनून पैदा करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा टारगेट है मंजिल तक पहुंचना, और ऐसे रहस्यमय पत्थर आपको दिखाना था पहाड़ के ऊपर चढ़कर। तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है, कार्य करने वाला चाहिए, सब कुछ संभव है। दोस्तों अगर यात्रा से एक चीज़ तो ज़रूर सीखी है कि कभी भी बगैर गाइड के कहीं दुर्गम स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी के साथ ही आप जाएं, अन्यथा बहुत भारी पड़ सकता है जीवन के लिए, लाइफ के लिए, क्योंकि हमारे अकेलों की लाइफ नहीं होती, हमारे पीछे हमारा परिवार भी होता है। तो हमेशा सतर्क रहिए, पूरी जानकारी के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचिए। जी दोस्तों, अब वापस हम जा रहे हैं और काफ़ी भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं। तो आपको मैं दिखा दूं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको ट्रैक्टर दिखा देता हूँ मैं, कितने छोटा दिखाई दे रहा है। जूम करना पड़ रहा है, वो भी आउट हो रहा है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कांटे लग गए हैं पैंट पे, और ये देखिए, और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं दोस्तों। अब हमें जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि चढ़ते वक्त तो हमें सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन नीचे उतरते वक्त काफ़ी ख़तरा है दोस्तों। काफ़ी नीचे आ गए हैं हम पहाड़ी से, कहने का मतलब है काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है आने जाने का, क्योंकि घास फूस इतना ज़्यादा यहाँ पर उगा हुआ है, क्योंकि बरसात का समय है तो हरी भरी हरियाली है। तो ये नहीं पता कि नीचे कैसे उतरा जाएगा, कि पूरा धीरे धीरे से हम कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कांटे वगैरह भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे नीचे उतरेंगे।
बाद हम पूरे दुर्गम पहाड़ से अरावली से नीचे आए हैं दोस्तों। और ये पत्थर आपको बोला था हमने, और ये पत्थर हम लेकर आए हैं दोस्तों। और थैंक्स गॉड कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। चाहे आपके लिए छोटी बात हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ना और फिर पत्थर लेकर आना। पत्थर की कीमत दोस्तों हम बयां नहीं कर सकते। रबड़ की तरह हिल रहा है, देखिए। ये कुदरत के बेहतरीन नमूनों में से एक नमूना ये आपके पास है। और ये ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है और फिर मिलता है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हमारे जीवन की जो लाइफ होती है ना, मोटिवेशनल, वो इस पत्थर से हम सीख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हमें प्राप्त करना है तो जी जान से, कांटों से, रास्ते दुर्गम होते हैं, लेकिन हमें चलना होता है और अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है। तो आज हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये टूटेगा दोस्त, टूटेगा। बकवास ना करें। लो जी, ये पत्थर है दोस्तों, हिल रहा है। ये देखना बिल्कुल ही हिल रहा है, पत्थर दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ एक बार क्लोज में लेके देखो दोस्तों। ये भी हिल रहा है पत्थर, ये हिलने वाला रबड़ की तरह है दोस्तों। देखो ये देखिए, ये दूसरा आप दिखाओ जी एक बार हिला के। देखो भाई साहब, चलिए इतना बीच में लगा नहीं है। ये और दिखाओ जी एक बार। इधर से कितने साल पुराना है जी ये पत्थर है? भाई ये नहीं कहते बस अभी गुजर गई, हमारा तो बाप दादा चले आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ स्पेशली इनका था जी, ऊपर वाला। ना ना जाना जी, ये तो कुछ खान है उरा, एक के खान है उसमें निकला है, एक के खान है उसमें निकला है। ये तो प्रसिद्ध है, मान ले हिंदुस्तान के अंदर तो, और यहाँ पर है, और ब्राज़ील में है, और एक जगह अफ्रीका है, तीन जगह में है। 3 जगह है। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड में 3 जगह जो ये है, ये हिलता हुआ पत्थर मिलता है दोस्तों। और काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे जी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, दूर दूर का आम है, शर्त लगा लगा के भी आम जी जी जी। तो अब तो इस पे बैन लगा रखा है सर? ना बैन कोई को नहीं, बैन क्या होता कि अरावली में है, ये अरावली की श्रृंखला है ये। अच्छा जी। वो देखो देखने लगे थे वो, यहाँ पर तो ये पत्थरों की देखो वैसे थोड़ी सी खींच दी अरावली में। अरावली की श्रृंखला पहले तो चलिए नीचे, ये 2010 में बंद, 2010 में ये बंद कर दिया था सरकार ने, अरावली हाँ अरावली की श्रृंखला के तहत जी। हाँ तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए। और दोस्तों वर्ल्ड में ये 3 जगह पत्थर मिलता है। अगर आप भी कभी देखना चाहते हैं तो चरखी दादरी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव कलियाना है। बहुत ही शांत प्रिय गांव है, पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर वातावरण, शांत माहौल है इस गांव का। तो कभी आपका टूर बनता है यात्रा करने के लिए, आप ज़रूर आइएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हमारी मेहनत भी अगर कामयाब हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक अगली यात्रा के साथ, इसी अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाज़त।